नाज़रीन मोहतरम, रूस के 75,000 फौजी कत्ल हो गए, 20,000 टैंक और कई हज़ारों जहाज जो हैं वो रूस के तबाह हो चुके हैं। अमेरिका यूरोप ने यूक्रेन को एटम बम, डर्टी बम भी दे दिए हैं। यूँ समझिए कि अब ये जंग जो है वो खूनी जंग हो गई है और पुतिन भी तब क्या है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये सारी सूरत हाल क्या है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग को 9 माह हो चुके हैं। ये जंग 22 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी और इस जंग के अंदर अब तक के यूक्रेन को और रूस को भारी नुकसान हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी हवाले से आलमी माहिरीन ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये जंग मजीद 3-4 सालों तक जारी रह सकती है। और जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी उसी वक्त रूस की जानब से जो इंटेलिजेंस मालूमात थी उनमें यही कहा गया था कि शायद ये जंग 3 महीने में या फिर 9 महीने में ख़त्म हो जाएगी और रूस अपने अहदाफ को हासिल कर लेगा। लेकिन ये जंग 9 महीने से 10वें महीने में दाखिल हो चुकी है, बल्कि इस साल ख़त्म होने वाला है और ये जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और यही नहीं बल्कि आलमी माहिरीन इस बात का अंदाज़ा कर रहे हैं कि आने वाले कई महीनों तक ये जंग मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकती है और इस जंग के अंदर एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। इस जंग के अंदर डर्टी बमों का इस्तेमाल भी हो सकता है और अमेरिका और यूरोप इन दोनों की ख्वाहिश है कि ये जंग तवील हो, ये जंग मज़ीद जारी रहे ताकि रूस मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। अब ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक रूस को उड़ाने के लिए, रूस को सफ़हस्ती से मिटाने के लिए अमेरिका और यूरोप की जानब से नया इत्तेहाद हुआ है। अमेरिका ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से और पज़े पर्दा दीगर यूरोपियन जो लीडर्स हैं उनसे राब्ते तेज़ किए हैं और इन्हें कहा है कि अगर हम पीछे हट गए, यानी अगर हम रूस की जंग से, रूस और यूक्रेन की जंग से पीछे हट गए और हमने यूक्रेन की मदद ना की तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया के अंदर यूरोप की, अमेरिका की बादशाहत ख़त्म होगी और दुनिया के वो ममालिक जो हम पर भरोसा करते हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमसे दूर हो जाएंगे कि अमेरिका तो किसी की मदद नहीं करता, ये तो धोखा देता है। लिहाजा ये मसला अमेरिका और यूरोप के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है और अगर हम पीछे हट गए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म और हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी और रूस जीत जाएगा। लिहाजा हमें हर तरह से इस जंग को जीतना है और रूस को हराना है। चुनाचे नाज़रीन मोहतरम, ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि अब पहले से ज़्यादा असला अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को फ्राहम करने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ एक ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि जदीद 3 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की जानब से और यूरोप के कुछ मुल्कों की जानब से यूक्रेन को फ्राहम किया गया है। यूक्रेन की जानब से बताया गया है कि ये जो नया एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है, इस एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए से अब रूस के अंदर बड़े बड़े अहदाफ को अचीव किया जाएगा और रूस के जो मिसाइल्स हैं, रूस के जो जंगी जहाज़ हैं, इन्हें बआसानी तबाह किया जाएगा। और नाज़रीन मोहतरम, इंटरनेशनल मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका और यूरोप डर्टी बम, एटमी हथियार, एटमी मिसाइल भी यूक्रेन को फ्राहम कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले ये खबर सुनी होगी कि रूस की जानब से जो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी के एक मेंबर हैं उनकी जानब से और रूस के, जर्मनी के और दीगर मुल्कों में जो सफारतकार हैं उनकी जानब से ये ऐलान किया गया था और ये बताया गया था कि पाकिस्तान के ज़रिए से यूक्रेन को एटमी हथियार और एटमी मवाद फ्राहम किया जा रहा है। अगरचे पाकिस्तान ने डिनाई किया था लेकिन मगरबी मीडिया इसको रिपोर्ट कर चुका है और रूसी मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के ज़रिए से बरतानिया और अमेरिका यूक्रेन को एटमी हथियार फ्राहम करवा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि किसी और मुल्क के ज़रिए से भी डर्टी बम और एटमी मवाद यूक्रेन को फ्राहम किए जा रहे हों। और अब ये क्यों हो रहा है, क्यों रूस को तबाह करना है? अब यूक्रेन के पास तो एक ही ऑप्शन है, या तो वो रूस की गुलामी कबूल करे या फिर वो हर हद तक लड़े, आखिरी हद तक लड़े। और यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो यही कह चुके हैं कि हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। अगर चाहे इस जंग के अंदर यूक्रेन का 3 हिस्सों में से एक हिस्सा पूरा वो रूस के कब्जे में चला गया है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन लड़ाई कर रहा है। अब यूक्रेन के अपने हथियार तो नहीं हैं, अपने हथियार तो ख़त्म हो गए हैं। ये जो हथियार हैं ये यूरोप और अमेरिका के दिए हुए हैं। चुनाचे नाज़रीन मोहतरम, अब अगर ये एटमी हथियार और ये बम रूस के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो रूस को बड़ी तबाही देखना पड़ेगी। चुनाचे यूरोप और अमेरिका ने कहा है कि रूस को सफ़हस्ती से मिटा दो और हम यूक्रेन तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 500 अरब डॉलर से ज़ायद का मुनाफा अमेरिका की कंपनियों ने रूस और यूक्रेन की जंग से कमाया है। अगर ये जंग मजीद तवील रहती है, तूल पकड़ती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में मजीद जो मुनाफा है वो अमेरिका और यूरोप की कंपनियां और बड़े बड़े जो ताजर हैं वो कमाएंगे। लेकिन इसका नुकसान यूक्रेन की आवाम को, रूसी आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क रूस के खिलाफ यूक्रेन को असला या हथियार दे रहे
रहे हैं, रूस उनके खिलाफ अटैक करेगा, पाकिस्तान पर भी कर सकता है और किसी और मुल्क पर भी कर सकता है, क्योंकि पुतिन ने कहा है कि जो भी हमारे खिलाफ है, यूक्रेन को मदद दे रहा है, वो हमारा दुश्मन है, हम उसको मारेंगे। और साथ साथ नाज़रीन मोहतरम एक और ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये भी सामने आ रही है कि इस जंग के अंदर अब तक जो मजमूई तौर पर रूस का नुकसान हुआ है जो यूक्रेन के बकौल वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 75,000 रूसी फौजी अब तक इस जंग में 9 माह के अंदर मारे जा चुके हैं। मेरे सामने इस वक्त ये चार्ट है जो यूक्रेन की जानब से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यूक्रेन की, उन्होंने ये चार्ट नशर किया है जिसके अंदर बताया गया है कि 76,000 बल्कि 76,900 से भी ज़्यादा जो फौजी हैं वो अब तक इस जंग के अंदर मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के हमलों के अंदर ये यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। इसी तरह से 2770 के करीब जो टैंक्स हैं वो तबाह कर दिए गए हैं और जो आर्मर्ड कम्बैट व्हीकल्स हैं वो तकरीबन 5606 या 46 के करीब जो है वो तबाह कर दी गई हैं और जो आर्टिलरी गनें हैं वो 1783 के करीब तबाह कर दी गई हैं और इसी तरह से जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हैं वो 391 तबाह किए गए हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है रूस के तकरीबन 202 अब तक तबाह किए जा चुके हैं यूक्रेन की जानब से। और इसी तरह से जो मिलिट्री जेट्स हैं, जंगी जहाज हैं, 270 के करीब अब तक तबाह हो चुके हैं और इसी तरह से जो हेलीकॉप्टर्स हैं रूस के वो 260 के करीब तबाह हो चुके हैं और जो ड्रोन्स हैं वो ईरान वगैरह से भी लिए हैं। रूस ने तकरीबन 1479 के करीब वो ड्रोन्स तबाह हो चुके हैं रूस के यूक्रेन के हाथों, जबकि जो क्रूज मिसाइल्स हैं 399 तबाह किए हैं और जो वारशिप्स हैं यानी बहरी जहाज हैं वो तकरीबन 16 जहाज तबाह किए हैं यूक्रेन ने रूस के। और इसी तरह से 4700 के करीब तकरीबन जो व्हीकल एंड फ्यूल टैंक्स हैं उनको तबाह किया गया है, जबकि जो स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं, जो खास हथियार हैं, वो भी तकरीबन 159 के करीब तबाह हुए हैं। तो ये आदाद-ओ-शुमार डिफेंस यूक्रेन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनकी जानब से ये जारी हुए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि रूस को बेतहाशा नुकसान हुआ है और रूस अगर ये जंग मजीद जारी रखता है तो रूस को मजीद तबाही देखना पड़ेगी। अब पुतिन की जानब से भी गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ एक नया ऑर्डर जारी किया है जिसमें एहतियाती फोर्सेस को मजीद डिप्लॉय करने का ऐलान किया गया। 5 लाख से ज़ायद फौजें रूस और यूक्रेन की जंग में रूस की जानब से उतारी जा चुकी हैं और मजीद 50,000 फौजों को भेजने का फैसला किया गया है। 2 लाख से ज़ायद अब तक मजीद एहतियाती फोर्सेस भी भेजी जा चुकी हैं और रूस की जानब से शुमाली कोरिया से, ईरान से और बाकी मुल्कों से भी मदद ली जा रही है। और पुतिन ने कहा है कि अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ तो हम एटम बम लंदन, बरतानिया, यूरोप, पेरिस, जर्मनी वगैरह पर गिराने से गुरेज नहीं करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे जंग को अमेरिका और यूरोप तूल देना चाहते हैं, लेकिन इस जंग से नुकसान अमेरिका और यूरोप का हो रहा है क्योंकि यूरोप के लोग बेतहाशा सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ पाबंदियाँ ख़त्म करो, रूस के खिलाफ जंग को बंद करो। अगर ये जंग बंद नहीं होती तो फिर वहाँ के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, आने वाले दिनों में ये जंग जो कि तीसरी आलमी जंग बन चुकी है ये मजीद फैलेगी, इससे मजीद दुनिया को नुकसानात फेस करना पड़ सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।